कनाडा के बेतुके और झूठे आरोपों के बाद मोदी सरकार एक्शन मोड में है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक कनाडा के मुद्दे पर बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच मुलाकात हुई। सूत्र बताते हैं कि ये मुलाकात संसद भवन परिसर में हुई। माना जा रहा है कि जयशंकर ने कनाडा से जुड़ी सभी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को दी। जस्टिन ट्रूडो साहब ने कहीं भी ये नहीं कहा कि उनके पास कुछ सबूत है। उनका शब्द था कि क्रेडिबल एलिगेशन, एक आरोपों के आधार पर आप इस प्रकार का बड़ा कदम लिए ठीक नहीं है, ये डिप्लोमेसी के लिए भी ठीक नहीं है, और अगर आपके सबूत हैं तो वो सबूत पेश करें। कनाडा के प्रधानमंत्री की शह मिलने के बाद वहां रह रहे खालिस्तानी आतंकियों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वो भारतीयों को धमकाने भी लगे हैं। भारत का वांटेड खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कनाडा में रहने वाले भारतीयों को सोशल मीडिया के जरिए देश छोड़ने तक की धमकी दे डाली। यही वजह है कि भारत के विदेश मंत्रालय ने कनाडा में रहने वाले भारतीयों को बहुत सावधान रहने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा, कनाडा में बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियों और राजनीतिक रूप से समर्थित हेट क्राइम और आपराधिक हिंसा को देखते हुए वहां मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और यात्रा पर जाने का विचार करने वालों से अत्यधिक सावधानी बरतने का आग्रह किया जाता है। भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वो कनाडा के उन क्षेत्रों और संभावित स्थानों की यात्रा करने से बचें जहां ऐसी घटनाएं देखी गई हैं। 2 फोटोग्राफ्स लगा दिए इंडियन डिप्लोमेट्स के ये एंटी खालिस्तान, इनको हम सेटल करेंगे, मार देंगे। क्या कोई एक्शन नहीं होता? तो हमारे भी तो इंडियंस रहते हैं ना वहाँ, उन हर एक गवर्नमेंट का फर्ज होता है कि जो उनके यहाँ रह रहे हैं वो सेफ्टी में रहें। कनाडा ने भले ही हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाया है, लेकिन अब तक दुनिया के देशों से उसे भारत के खिलाफ समर्थन नहीं मिला है, सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान की सरकार ने निज्जर की हत्या का विरोध किया है। यही नहीं, पाकिस्तान के पेशावर में रहने वाले कुछ सिखों ने निज्जर की हत्या के विरोध में प्रदर्शन भी किया। पाकिस्तान में निज्जर की हत्या का विरोध क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह है पाकिस्तान का खालिस्तान प्रेम। ये तो सबको पता है कि पाकिस्तान खालिस्तानी आतंकियों की फंडिंग और अपने देश में पनाह देता है, लेकिन पाकिस्तान और खालिस्तान के रिश्तों में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान और कनाडा में रह रहे खालिस्तानी आतंकियों के बीच रिश्ते का खुलासा हुआ है। सूत्र बताते हैं कि आईएसआई कनाडा में खालिस्तान गतिविधियों को तेज करने के लिए फंडिंग कर रही है। पिछले कुछ महीनों में कनाडा में रह रहे खालिस्तानी नेताओं की बड़ी संख्या में फंडिंग हुई है। आईएसआई के फंड का इस्तेमाल कनाडा में लोगों को प्रदर्शन की जगह पर ले जाने, पोस्टर, बैनर और भारत के खिलाफ युवाओं को भड़काने के लिए किया जा रहा है। यही नहीं, खालिस्तानी कनाडा में भारत से पढ़ने के लिए जाने वाले छात्रों को खालिस्तानी साजिश में भी शामिल कर रहे हैं। भारतीय एजेंसियों ने खालिस्तान और आईएसआई के गठजोड़ पर जो खुलासा किया है, उससे ट्रूडो के अपने ही मुल्क पर खतरा बढ़ने लगा है, क्योंकि आईएसआई और खालिस्तान के मिलीभगत की पहली झलक ट्रूडो को कुछ दिन बाद ही दिख सकती है। दरअसल भारतीय एजेंसियों ने खालिस्तान से जुड़ी एक बड़ी जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि कनाडा में खालिस्तानियों ने 25 सितंबर को भारतीय हाई कमीशन के सामने प्रदर्शन करने का प्लान बनाया है। भारत के खिलाफ होने वाली इस खालिस्तान समर्थित रैली में हिंसा भी हो सकती है। कनाडा में 25 सितंबर को खालिस्तानियों ने भारतीय उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन रैली के आयोजन की योजना बनाई है। इस खुलासे के बाद भारत सरकार ने कनाडा में तैनात अपने सभी राजनयिकों से सतर्क रहने के लिए कहा है। साथ ही एडवाइजरी जारी कर कनाडा में मौजूद भारतीय छात्रों से खासतौर पर एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। इधर भारतीय जांच एजेंसी एनआईए ने भारत में सक्रिय खालिस्तानी आतंकवादियों पर कार्रवाई तेज कर दी है। एनआईए ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के 5 सदस्यों की सूचना देने वाले को नगद इनाम देने की घोषणा की है। इसमें हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा पर 10 लाख रुपए का इनाम, लखबीर सिंह संधू उर्फ लांडा पर 10 लाख रुपए का इनाम, परमिंदर सिंह खैरा पर 5 लाख रुपए का इनाम, सतनाम सिंह उर्फ सतबीर सिंह पर 5 लाख रुपए और यादविंदर सिंह उर्फ यद्दा पर 5 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। इन सभी की जानकारी दिल्ली या चंडीगढ़ में एनआईए के दफ्तर में दी जा सकती है। खालिस्तान मूवमेंट के हिमायतियों और मददगारों का नेटवर्क दुनिया के कई देशों में सक्रिय है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में और खास तौर पर वहां मौजूद पाकिस्तान के दूतावास और उनमें तैनात आईएसआई के अधिकारी इन खालिस्तानी तत्वों और आतंकियों की फंडिंग में मदद करते हैं।
हाल के दिनों में पश्चिम के कई देशों में भारतीय दूतावासों के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शनों के सिलसिले में भी तार पाकिस्तान के ISI से जुड़ते हुए नजर आए हैं। खालिस्तान के मुद्दे पर कनाडा अलग थलग पड़ता जा रहा है। ज्यादातर देश खालिस्तान के मुद्दे पर भारत को घेरने की कोशिश करने वाले कनाडा से बचते दिख रहे हैं। अब तक इस पूरे मामले पर कनाडा की अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके से बात हुई है, लेकिन कनाडा के आरोपों पर किसी देश ने सपोर्ट नहीं किया। अब तक सिर्फ पाकिस्तान ने ही खुलकर कनाडा का साथ दिया है। And I would hope that traditional friends and partners could cooperate on getting to the bottom of that. इस बीच कनाडा के नागरिक और पंजाबी सिंगर शुभनीत सिंह उर्फ शुभ का स्टील रोल इन इंडिया टूर रद्द कर दिया गया है। शुभ पर खालिस्तान को समर्थन करने का आरोप लग रहा है। टिकट बुकिंग ऐप बुक माई शो ने एक्स पर शो रद्द होने की सूचना दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।